सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीति पांडे अपने चैनल केवी टीचर्स टैलेंट में आपका स्वागत करती हूँ। और ये जो मैं वीडियो लाई हूँ वो क्लास 6 के PT2 हिंदी पेपर के लिए है। तो जो भी बच्चे हैं बहुत ही ध्यान से पेपर देख लेंगे। सबसे पहले देखिए अनसीन पैसेज है। एक तपती दोपहर सुमन और उसके दोस्तों ने पास के जंगल में घूमने का फैसला लिया। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा, अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए जूते पहने, अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, ऊंचे पेड़ों पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उनका स्वागत किया। उन्होंने एक संकरी पगडंडी पर जाने का निर्णय लिया जो उन्हें जंगल के और अंदर ले गई। सुमन ने रास्ते में खिले हुए रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के बीच से एक हिरण शालीनता से उछल रहा था। उत्साह से उन सब ने अपनी खोज जारी रखी और एक ठंडे पानी के झरने के पास आ गए। उन्होंने अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोया और एक दूसरे पर चंचलता से छींटे मारे। कुछ देर आराम करने के बाद वे अपने वन भ्रमण की साहसिक यादों को संजोए हुए अपने ऊपर गर्व महसूस करते हुए वापस आ गए। तो देखो ये अपठित गद्यांश है। इसमें जो प्रश्न उत्तर है वो आपके लिखने वाले हैं। कई बार अनसीन पैसेज में विकल्प भी देते हैं, कई बार लिखने के लिए भी उत्तर आ जाते हैं। तो आप दोनों चीजों के लिए बच्चों तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न है, सुमन और उसके दोस्तों ने कहाँ घूमने का फैसला किया। तो देखिए इसके साथ मैंने आंसर भी दिया है आपको कि सुमन और उसके दोस्तों ने जंगल में घूमने का फैसला किया। इसके बाद अगला प्रश्न, सुमन ने जंगल में प्रवेश करते ही क्या सुना। फिर इसका आंसर है, सुमन ने जंगल में प्रवेश करते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनी, पक्षियों की आवाज सुनी। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो रेड इंक से लिखा है ना वो आंसर है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों के साथ उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न, उन्होंने रास्ते में क्या देखा। तीसरा प्रश्न है क्या है, उन्होंने रास्ते में क्या देखा। तो इसका आंसर है, उन्होंने रास्ते में खिले हुए रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। फिर अगला प्रश्न, जब उन्होंने अपनी खोज जारी रखी तो उन्होंने क्या पाया। जब उन्होंने अपनी खोज जारी रखी तो उन्होंने एक ठंडे पानी के झरने को पाया। ठंडे पानी का झरना उनको मिल गया था। ठीक है, आप वन वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूरी लाइन में लिखते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। उसके लिए मैंने आंसर लिखे भी हैं। इसके बाद देखिए अगला, सुमन और उसकी सहेलियों को उसके वन साहसिक कार्य के बारे में कैसा लगा। मतलब वन में जो भ्रमण किया उसके बारे में उनको कैसा लगा। तो सुमन और उसकी सहेलियों को वन साहसिक कार्य के बारे में गर्व महसूस हुआ। ठीक है ना, उनको बहुत ही प्राउड फील हुआ, अपने ऊपर गर्व फील हुआ। तो अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए जो आपकी कविता है ये चेतक वाली, चेतक की वीरता, उसको लेके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, वो ध्यान से देखो। चेतक कैसा बन गया था। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में जो रेड इंक है निराला, ये आपका आंसर है। अगला, घोड़ा किसका था। तो घोड़ा जब आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि घोड़ा राणा प्रताप का था। ठीक है, वो भी रेड इंक से लिखा है, आंसर ही है बेटा रेड इंक वाला। ठीक है, इसके बाद देखो तन का अर्थ क्या है। तन का अर्थ होता है शरीर। ओके, फिर घोड़ा कहाँ दौड़ रहा था। तो घोड़ा अरि मस्तक पर दौड़ रहा था, मतलब शत्रुओं के दुश्मनों के सर पे, सिरों पे दौड़ रहा था, इतना तेज दौड़ रहा था वो। फिर अगला प्रश्न देखो, कविता में किसकी पुतली फिरने की बात कही गई है। तो कविता में राणा प्रताप की पुतली फिरने की बात की गई है कि जैसे ही राणा प्रताप अपनी पुतली फेरते नहीं थे कि घोड़ा समझ जाता था कि किधर जाना है, किधर मुड़ना है। ठीक है, जैसे ही राणा प्रताप की पुतली फिरती थी उनको समझ में आ जाता था चेतक को कि हमको इस दिशा में जाना है, और वो तुरंत उधर भागने लगता था। ये भी 5 नंबर का था, पहला प्रश्न भी 5 नंबर का था। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्य पाठों के
प्रश्नों के उत्तर लिखो। मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों के मिला के दिए हैं, लेकिन गद्य लिखा हुआ आप, ठीक है। तो वो कौन से प्रश्न हैं वो अब हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, परीक्षा पाठ में महाराज की क्या समस्या थी, उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे किया। अब इसका उत्तर भी लिखा है रेड रेड स्याही में, लाल स्याही में। परीक्षा पाठ में महाराज के सामने योग्य व ईमानदार दीवान चुनने की समस्या थी। ठीक है, महाराज ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दीवान सुजान सिंह को ही नियुक्त किया। दीवान सुजान सिंह उनके पुराने दीवान थे, लेकिन वो बूढ़े हो गए थे बहुत, और उन्होंने कहा भाई अब हमें रिटायरमेंट चाहिए, हमें छोड़ दो। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, आप हमें नया दीवान ढूंढ के दीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे, आप आराम से सेवानिवृत्त हो सकते, रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, लेकिन इसमें आंसर लिखा है। अगला प्रश्न कि मॉरिशस को छोटा हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। आप देखो, मॉरिशस में लगभग 53% आबादी भारतीयों की है, ठीक है, और 67% लोग हिंदू हैं। यहाँ पर भारतीय त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ की गलियों के नाम भारतीय शहरों के नाम पे आधारित है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मॉरिशस छोटा हिंदुस्तान है। ठीक है, अब अगला तीसरा प्रश्न देखो, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है। ये भी आपने हिंदुस्तान जो मॉरिशस वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था। ठीक है, हिंद महासागर में छोटा हिंदुस्तान, इसी पार्ट में ये भी प्रश्न था, तो इसको भी देखेंगे अब। तो अब इसका आंसर देखेंगे, नेशनल पार्क में जानवर खुली व स्वाभाविक अवस्था में घूमते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। दर्शक उनको बंद गाड़ियों में घूम घूम करके देखते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में जानवरों को कैद करते हैं। ठीक है, पिंजड़ों और गुफाओं में उनको बंद करके रखा जाता है, और दर्शक स्वतंत्रता पूर्वक उनको जाकर के देख सकते हैं। मतलब जानवर वहां पर पिंजड़ों में बंद रहते हैं, कहाँ पर, चिड़ियाघर में। जबकि नेशनल पार्क में जानवर बिल्कुल खुले घूमते हैं, और जो पर्यटक आते हैं, जो घूमने वाले आते हैं, देखने वाले, वो बसेस में या बंद गाड़ियों में जा करके उनको देख करके आते हैं। फिर अगला देखो, मैया मैं नहीं माखन खायो में कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। इस पद में भगवान कृष्ण अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, और मैं सुबह सुबह आप मुझे गायों को चराने के लिए भेज देती हैं। कौन भेज देता है, यशोदा मैया भेज देती हैं। फिर वो कहते हैं कृष्ण कि जब मैं छोटा सा हूँ, रहता भी नहीं हूँ, मैं तो जंगल चला जाता हूँ, तो मैं किस तरह से चोरी कर सकता हूँ। यानी कि ये ग्वालिनें झूठ बोल रही हैं। हमारा अगला प्रश्न था कि भाई बीज के अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इसका जवाब भी देखिए लिखा हुआ है, बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी, हवा, धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, नौकरी की चाह में आने वाले लोगों ने नौकरी के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नौकरी की चाह में आने वाले युवकों ने नौकरी की चाह के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए। पहला, समय पर उठना, फिर अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना, खुद अनुशासन में रहना, किसी को अपशब्द ना कहना, और एक अच्छे मनुष्य की तरह व्यवहार करना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हुए हैं सैंपल पेपर में। आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपके स्कूल में कुछ भी प्रश्नों की संख्या हो सकती है। फिलहाल इसमें मैक्सिमम 6 प्रश्न दिए गए हैं। अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या है, व्याकरण पोर्शन शुरू हो गया है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो पहला है आना। आना का देखिए लिखो, रेड में लिखा हुआ है, जाना। गुण का अवगुण, आदर अनादर, स्वस्थ अस्वस्थ, कम ज्यादा, दयालु निर्दयी, योग्य अयोग्य, हार जीत, आशा निराशा, अच्छा बुरा। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। ठीक है, इसके बाद देखिए ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है कि इस पहला है जायो, फिर बिहसी, अफ्रीका, तुलसीदास। अब देखो जायो का क्या है, जन्म लेना। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए, ये जो 2 लिखा है ना, इसके साथ वो आंसर है आपका। बिहसी में मुस्काई, तीसरा है ना, तीसरा देखिए आंसर लिखा हुआ है। अफ्रीका में देखो पहला वाला है,
एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला लिखा हुआ अफ्रीका के साथ। फिर तुलसीदास, तुलसीदास का जो है पांचवा ऑप्शन है, जो कि है रामचरितमानस के कवि का नाम, वो लिखा है पांचवा नंबर। और इसके बाद है एक क्रेओल करके पांचवा ऑप्शन है, जिसमें है दो भाषाओं के मिलने से बनी एक नई भाषा। ठीक है, तो ये है चौथा। जो आपके नंबरिंग दिख रही है वो आंसर्स हैं, तो उसको आप बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अपने बोलने वाले शब्दों में लिखिए। अब परे, परे को हम क्या बोलते हैं अपने शब्दों में? पड़े। छोटों को क्या बोलेंगे? छोटा। भोरी को भोली। फिर कछु को कुछ। ये हो गए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, डॉक्टर और मरीज विषय पर संवाद लिखो। मतलब ये डॉक्टर मरीज का संवाद लिखना है आपको। तो मरीज, नमस्ते डॉक्टर साहब। वो संवाद का टॉपिक आपका अपना चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पेपर में डॉक्टर मरीज दिया गया है। डॉक्टर कहते हैं नमस्ते, क्या समस्या है? मरीज बोलता है डॉक्टर साहब 2 दिनों से बुखार आ रहा है, सिर में भी बहुत दर्द होता है, भूख नहीं लग रही है, बुखार चढ़ता उतरता है। और फिर डॉक्टर बोलता है आपने कोई दवा ली क्या? इसके बाद मरीज क्या बोलेगा वो देखना है। हाँ, मरीज बोलता है जी पैरासिटामोल ली, तो फिर बुखार उतरता है लेकिन फिर से चढ़ जाता है। अच्छा, तो अब आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, उसकी रिपोर्ट लेकर आइए। तब तक के लिए मैं ये दवा देता हूँ, आप ये दवा खाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। मरीज बोलता है धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? फिर डॉक्टर साहब ने बोला 500 रुपए। मरीज ने कहा जी ठीक है।